जो लोग आवाज नहीं उठाते वो केवल लाशें उठाते हैं। आपको 12 फरवरी को यह साबित करना है कि बहुजन समाज लाशें नहीं उठाएगा, अब वो आवाज उठाएगा और बोध में हम लेकर रहेंगे। ये लड़ाई बोध गया से स्टार्ट हुई है, पूरे देश में जाएगी। माननीय भंते जी ने बताया, तमाम संगठन के साथियों ने बताया कि आने वाली 12 तारीख को रामलीला मैदान में एक आंदोलनों का एक आगाज होगा, जो पूरी दुनिया के बुद्धिस्ट लोगों को, तथागत गौतम बुद्ध भगवान के मानने वालों को, लोगों को इकट्ठा करने का प्रयास करेगा। और भारत के इतिहास में पहली बार ऐसे होने जा रहा है कि जिसमें लाखों लोग तथागत गौतम बुद्ध भगवान की विचारधारा को लेकर के बोध गया में जो वहां पर मठाधीश बैठे हुए कब्जा करके समिति में, उसे छुटवाने के लिए महाआंदोलन करेगा। उसके लिए मेरी आपसे अपील है, अभी समय है लगभग 3 महीने का। सभी अम्बेडकरवादी लोग, सभी राष्ट्रवादी लोग 12 फरवरी को रामलीला मैदान में कूच करें। बाकी जो समिति, जो कोर कमेटी बनाई गई है या बनाई जाएगी, उसके मैसेज का इंतजार रखें। लेकिन 12 तारीख फाइनल है। अपनी गाड़ियों से, अपनी बसों से, ट्रेनों के माध्यम से पहली आसपास के क्षेत्र में पहुंचे और उस आंदोलन को सक्सेसफुल बनाने का काम करें। आप जानते हैं कि महाबोधि महाविहार बोध गया मुक्ति आंदोलन देश के अंदर बड़ी मजबूती से चल रहा है, जिसको देश के अंदर बड़ी मजबूती से एक क्रांति की तरह हमारे बौद्ध धर्मगुरु भंते विनयचार्य जी एवं पूरा भिक्षु संघ बड़ी मजबूती से आगे बढ़ा रहे हैं। और दूसरा मुद्दा हमारा, जिस तरह से देश के अंदर चीफ जस्टिस पर हमला हुआ, IPS पूर्ण जी को आत्महत्या करनी पड़ी, और देश के अंदर दलित, पिछड़े, मुस्लिम, आदिवासी वर्गों पर हो रहे अत्याचार को लेकर ये हमारे मुद्दे हैं। सबसे पहले हमारा जो मुद्दा है महाबोधि महाविहार है, जिसको लेकर हम फिर से बताना चाहते हैं कि हमारे बौद्ध धर्मगुरु भंते विनयचार्य जी उसको बड़ी मजबूती से देश में आगे बढ़ा रहे हैं। और पूरे देश का बौद्ध अनुयायी, देश का नहीं विदेश का भी, और भीमार्मी जय भीम संगठन इनके साथ में कंधे से कंधा मिलाकर अपने कर्तव्य का पूरा पालन कर रहा है और अंतिम सांस तक करेगा। और दूसरा मुद्दा ये है सम्मानित साथियों, अब जो अभी भंतेचार्य जी ने जो आपको जानकारी दी कि 12 फरवरी को देश के अंदर एक बहुत बड़ा जन आंदोलन रखा गया है रामलीला मैदान में, और उस आंदोलन का जो तात्पर्य है, जो मुख्य उद्देश्य है, उसके लिए बहुजन समाज के प्रत्येक, देश के प्रत्येक नागरिक को हमारा ये संदेश है। और बहुत महत्वपूर्ण बात है कि जब बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने 14 अक्टूबर 1956 में जब ये देखा कि देश के सबसे बड़े समुदाय के साथ में जातीय भेदभाव, ऊंच नीच और बहुत बड़े पैमाने पर अत्याचार हो रहा है, तो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने देश के सभी लोगों को कहा कि बौद्ध बनिए। बुद्ध का रास्ता समता, समानता, न्याय का प्रतीक है, और वो भाईचारे का प्रतीक है, जो एक कंट्री में नहीं, देश की 56 कंट्रियों में स्थापित है। लेकिन जिस समय बाबा साहब ने हमें बौद्ध में बनने का संदेश दिया, आज उनके जाने के बाद, इतने साल बाद भी भंते विनयचार्य जी ने इस आंदोलन को इसलिए आगाज किया है कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर इस आंदोलन को 1956 में अकेले लड़ रहे थे, और लगभग 4.5 लाख लोगों के साथ में उन्होंने इस आंदोलन को बड़ी मजबूती से आगे बढ़ाया। लेकिन उनके संघर्ष, उनका बलिदान से आज देश का बहुजन समाज, बौद्ध को मानने वाले लोग, संविधान को मानने वाले लोग, वो जिंदा हैं या मुर्दा हैं, ये 12 फरवरी को देश साबित करेगा। और अगर आप जिंदा हैं तो 12 फरवरी को ये आप साबित करेंगे कि डॉक्टर अंबेडकर जी के मानने वाले लोग, संविधान को मानने वाले लोग, और जो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने हमें मार्ग दिखाया, वो हम सब लोग बड़ी मजबूती से, और इस आंदोलन का मैं कार्यकर्ता होने की वजह से ये भी अपील कर रहा हूं कि पूरे देश से हम लोग ADC से लेकर चोटी तक का जोड़ लगा देंगे। और बहुजन समाज से मैं विशेषकर अपील कर रहा हूं कि इस देश की व्यवस्था ने हमें केवल मजदूरी करने के लिए लगाया गया, और मजदूरी करके उन्होंने ये कहा कि तुम्हें मजदूरी के अलावा किसी चीज पर ध्यान नहीं देना है। लेकिन बाबा साहब ने कहा कि आप लोग जब तक सामाजिक आंदोलन नहीं करोगे, जब तक तुम मजदूर रहोगे, जब तक तुम्हारे ऊपर जूते फेंके जाते रहेंगे, जब तक IAS PCS की वैल्यू भी 0 रहेगी। लेकिन आज बहुजन समाज शिक्षित भी है, पढ़ा लिखा भी है, इसलिए वो 12 फरवरी को अपने घर से निकलकर अपने पैसों पर, अपने किराए से, क्योंकि बहुजन आंदोलन आप लोग जानते हैं कि वो बहुजन आंदोलन अपनी ही मेहनत और मजदूरी के पैसे से आगे बढ़ाता है। ये इतिहास रहा है, ये काशीराम साहब ने भी ये स्थापित किया है, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर, फुले साहब अंबेडकर ने भी स्थापित किया है। इसलिए आपको देश का सबसे बड़ा आंदोलन 12 फरवरी को दिल्ली में होने जा रहा है, जो संविधान लेकर पूरे देश के लोग पहुंचने का काम करेंगे। और दूसरा मुद्दा सम्मानित साथियों, जिस प्रकार से चीफ जस्टिस जी पर हमला हुआ है और IPS पूर्ण सिंह जी पर आत्महत्या करनी पड़ी, और महाराष्ट्र, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, असम, बिहार
और जिस प्रकार से इन राज्यों में SC ST पर लगभग आंदोलन लगातार अत्याचार हो रहा है, उत्तर प्रदेश में बहन बेटियों के लगातार बलात्कार हो रहे हैं, ये इसका सबसे बड़ा कारण, क्योंकि बहुजन समाज सोया है और जो सोए हुए समाज होते हैं, जो वो लोग, वो समाज मुर्दे के समान होता है। जो हमारे बोधगया को मुक्त करेगा, भंते जी को सम्मानजनक उसमें स्थापित करेगा, हम उसके साथ खड़े नजर आएंगे। और ये लड़ाई सिर्फ बिहार पटना सिर्फ की नहीं है, ये लड़ाई पूरे देश की है। और मैं फिर कहना चाहता हूं, इसमें मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है। एक एडवोकेट होने के नाते अपने सेल्फ डिफेंस में इतिहास उनका लिखा जाता है जो कलम से और तलवार से बात करते हैं। सम्राट अशोक ने जब यहाँ पर जो है तथागत गौतम बुद्ध की विचारधारा को स्थापित किया तो तलवार के दम पे किया, और वो तलवार की नोक कलम की नोक भी हो सकती है, तलवार की भी हो सकती है। तो जो बहुजन समाज को कमजोर समझ रहे हैं, जो लगातार बहुजन समाज के महापुरुषों एवं महिलाओं पे, उनके जो है बुजुर्गों पर अत्याचार जुल्म जाति कर रहे हैं, वो इतना कमजोर ना समझे कि सिर्फ हम कलम का इंतजार रखेंगे। ये तो बाबा साहब की देन है, उन्होंने हमें सिखाया है कि हम संविधान को मानते हुए अपनी बात को रखें। लेकिन जब पानी सर के ऊपर से उतर जाएगा, जिस तरीके से आज राम राज की बात करने वाले लोग हमारे बहन बेटियों पर जुल्म जाति अत्याचार कर रहे हैं, वो जब संविधान को नहीं मान रहे, तो हम सेल्फ डिफेंस में हर वो काम करेंगे जिससे कि हमें न्याय मिले। लेकिन संविधान में इजाजत है, संविधान अभी जिंदा है, बाबा साहब की आत्मा संविधान में बसती है। हम लोग लास्ट तक, अंतिम सांस तक संविधान को मानने का प्रयास करेंगे। जिस दिन हमें यह लगा कि संविधान को खत्म कर दिया गया है, हमारे अधिकारों को कुचल दिया गया है, हमारे महापुरुषों के विचारों को कुचल दिया गया है, तो बिल्कुल भी हम लोग नीली क्रांति करने से पीछे नहीं हटेंगे, अपनी जान देने से पीछे नहीं हटेंगे, अपनी गर्दन कटवा देंगे, लेकिन अपने समाज, अपने महापुरुषों के अधिकार को खत्म होने नहीं देंगे। देखिए, जब से भाजपा सरकार आई है, ये बाबा साहब ने कहा, काशीराम साहब ने कहा, जो समाज नालायक है, और मैं फिर कह रहा हूं, खास करके जो मेरा ओबीसी समाज है, जो मेरे जाट गुजर यादव भाई हैं, तेली दमोली हैं, उन्हें सिर्फ धर्म के नाम पर लॉलीपॉप दिया जा रहा है। जब उनके हक अधिकारों की बात होती है, उनके आरक्षण की बात होती है, तो वो लोग हिंदू बनकर पीछे खड़े हो जाते हैं। जब वो लोग अपने आप को इस देश का मूल निवासी साबित कर लेंगे, जब वो लोग संविधान के द्वारा अपने अधिकारों को पहचान जाएंगे, जब उनके हक अधिकार उन्हें मिलने लग जाएंगे, तो वो इस आंदोलन का हिस्सा बनेंगे। सबसे बड़ी आबादी ओबीसी समाज की है, और मैं इस बात को कह सकता हूं कि चाहे तथागत गौतम बुद्ध भगवान हो, चाहे सम्राट अशोक हो, वो ओबीसी समाज से आते हैं। बस थोड़ा शिक्षा का अभाव है, वो लोग नहीं जान पा रहे हैं। जिस दिन उन्हें इस बात का एहसास हो गया, तो वो लोग बड़ी ताकत के साथ इस आंदोलन का हिस्सा बनेंगे और अपना हक अधिकार मांग लेंगे। कुछ मुट्ठी भर लोग ऐसा काम करेंगे। बाबा साहब के समय में भी ऐसे लोग थे, बुद्ध के समय में भी ऐसे लोग थे। बड़े आंदोलन को फेल करने के लिए कुछ लोग मनगढ़ंत तरीके से स्वयंभू बन करके ऐसा काम करेंगे। उससे आपको घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये गौरवशाली संस्कृति बड़े संघर्ष, बड़े त्याग, कुर्बानी के बाद हम लोगों को विरासत में मिली है। इस विरासत को बचाने के लिए भिक्षु संघ, उपासक और उपासिकाएं और भिक्षु संघ सब मिल करके काम करेंगे। सभी त्याग, कुर्बानी, संघर्ष करने के लिए तैयार होंगे, जब ही हम इस आंदोलन को अंजाम तक पहुंचा सकते हैं। लेकिन आपके जो बोधगया में जो आपका महाबोधि है, उसमें शिवलिंग विराज गए हैं, उसको कैसे निकालोगे? ताकत है इतनी आपकी? हाँ, ताकत समाज में एक बार समाज ने दिखा दिया है। 2 अप्रैल 2018 को मात्र 10% लोग SC ST एक्ट के खिलाफ कितने घंटे के लिए? 4 घंटे के लिए आए थे। अभी जैसे भंते जी का आह्वान है 12 फरवरी 2026 का, अभी तो ये टेलर होगा, उसके बाद वहां से आह्वान किया जाएगा। जिस तरह से 4 घंटे के लिए जाम हुआ, अगर ये नहीं मानेंगे तो हम पूरे देश को जाम करेंगे। बुद्धिस्ट समाज के लोग पूरे देश को जाम करेंगे और उनको एहसास करा देंगे। जिस तरह से देश का प्रधानमंत्री आकर के हाथ जोड़ करके माफी मांगी थी, कहा था कि पार्लियामेंट का जॉइंट सेशन बुला करके, उसने तुरंत उसको किया, और फिर देश के यही लोग सब काम करेंगे। लेकिन बुद्ध तो शांति का रास्ता अपनाते हैं। हाँ, तो शांति, हमने शांति कब की थी? शांति से अपने अधिकारों की लड़ाई के लिए। बाबा साहब ने कहा, अधिकारों की लड़ाई के लिए सिर्फ हमें अपनी आक्रामकता, हमें किसी आगजनी नहीं करनी, रोडों पर आकर के आगजनी नहीं करनी, कोई ऐसा नहीं करना, किसी को गाली नहीं देनी, हमें शांतिप्रिय तरीके से अपने हक अधिकार की बात को हमें आगे बढ़ाना होगा। वो कहते ही संबोधन में कि जब भी हमारी सरकार बनेगी, इस बार सरकार बनेगी, तो हम बोधगया को बुद्धिस्टों को सौंपेंगे। लेकिन मुकदमा चल रहा है कई दशक से, आपका तारीख मिलती है 2-4 साल की,
ना तो आपको सफलता मिल रही है सुप्रीम कोर्ट में, और ना मिल रही है आपको सड़क पर, और ना मिल रही है आपको बिहार जो सरकार में। ये 2012 से भंते सुरेश ससाई जी, जो पूज्य भंते जी हैं, हाँ। उनके माध्यम से रिट फाइल किया गया। अब दूषित मानसिकता के लोग अभी कहाँ सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में बैठे हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट में दूषित मानसिकता के लोग जो जाति के आधार पर जो अपना निर्णय करते हैं वो संविधान के अनुसार नहीं करते। और जब जनता का बल, जनता जब एकजुट होकर के कहेगी, क्योंकि जब जनता एकजुट होकर के कहेगी सब मिलकर के, तो निश्चित रूप से उनको भी मजबूर होना पड़ेगा। हम उनको मजबूर कर देंगे अपने फेवर में निर्णय करने के लिए, उन्हें करना ही पड़ेगा एक दिन। प्रधानमंत्री का डिसीजन आ गया था आस्था के आधार पर, क्या आपकी आस्था कमजोर है क्या बुद्धिस्टों की, जो डिसीजन नहीं आ रहा आपके पक्ष में? बुद्धिस्ट आस्थावान नहीं होते, श्रद्धावान होते हैं, और श्रद्धा संघर्ष से प्राप्त की जाती है। ठीक है, सबूत है आपके पास में? हाँ, क्यों नहीं, सबूत सब कुछ है, उसका सबूत सब है। आर्कियोलॉजिकल है, ब्रदर्शी अशोक ने उसको बनवाया, और कनिंगम ने उसकी खोदाई किया 1861 में, उसके सबूत हैं। और क्या चाहिए? और आज वहाँ मंदिर, हमारा मंदिर है, और विश्व। लेकिन जो गवई साहब है वो तो खुद अम्बेडकरवादी हैं, बौद्धिस्ट हैं। हाँ। इसका फायदा मिलेगा क्या आपको, क्या लग रहा है? 23 नवंबर तक अभी है वो सीट पर। हाँ, फायदा मिलेगा, लेकिन क्या है कि आप जानते हैं उनकी कहाँ से निकले हैं वो, आप भी जानते हैं कहाँ से निकले हैं, क्योंकि उन्होंने के फादर ने सदैव दूसरों के साथ मिलकर के काम किया, समाज में मिलकर के तो काम नहीं किया। लेकिन 132 दलित सांसद हैं जो एससी कोटे से चुने जाते हैं, 1200 विधायक हैं, वो तो आपके लिए काम कर सकते हैं, कुछ आंदोलन में भाग ले सकते हैं? नहीं कर सकते, वो पार्टियों के प्रतिनिधि हैं। सिर्फ जो भी सांसद हैं इस देश में, किसी भी उसके पार्टी के सांसद हैं, समाज के सांसद नहीं है, इसीलिए वो कोई काम नहीं करेंगे।